अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज दिस इज़ माई लुक ऑफ द डे। मैंने पहना है फ्रॉक प्लस स्टर्ट प्लस वाइट ग्लासेस, ब्लैक वॉच एंड दीज शूज़ जो कि बहुत कंफर्टेबल भी हैं और स्टाइलिश भी लगते हैं। एंड आई एम गोइंग आउट। मेरी राइड बाहर आ चुकी है और उसी की वो मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई कांट टॉक टू मच एंड आई एम गोइंग देन अपडेट यू कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या करूँगी आज के दिन में। सो स्टे ट्यून एंड वॉच माई व्लॉग टिल द एंड। थैंक यू। तो पहले वाला राइड कैंसिल कर गया था, अब मैंने नेक्स्ट अगेन राइड करवाई है और उसका वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ रिसेप्शन के पास एंड बहुत ही मज़े का व्यू है। लेट मी शो यू। ये कॉफ़ी शॉप है जी। तो जनाब ये हम अपनी राह की तरफ गामज़न हो चुके हैं। बेसिकली आज का जो मेरा प्लान है वो था कि हम जाएंगे ओल्ड सिटी ऑफ बाकू। यहाँ की जो सबसे फेमस विजिटिंग प्लेस है उसमें सबसे पहले आता है निज़ामी स्ट्रीट, जो कि हम कल विज़िट कर चुके हैं, बाकू बीच, और हमने वो भी विज़िट किया था। तो आज मैं काफ़ी रिसर्च के बाद अब हम जा रहे हैं ओल्ड सिटी ऑफ बाकू। उसके बाद हम जाएंगे फ्लेम्स टावर पे। फ्लेम्स टावर, यस फ्लेम्स टावर नाम है ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये फ्लेम की शेप में है तो इनका नाम फ्लेम टावर है। और रात को जब मैंने अपने व्लॉग में एक पार्ट एडिट किया था जिसमें इसके अंदर मतलब लाइटिंग होती है फ्लेम की सूरत में, और अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा है तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद जी ये सारे रोड्स हैं। यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ नोट की है वो ये है कि इनकी तमाम बिल्डिंग्स का सेम कलर है, विच इज़ दिस स्किन टाइप ऑफ। और हर बिल्डिंग मतलब कोई भी शॉप है, घर हैं, फ्लैट्स हैं, सब पे सेम कलर है। आई थिंक ये सिटी का, बाकू सिटी का थीम है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस पर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है। और यहाँ पे जितने भी आप ये शॉप्स देख रहे हैं, इट फील्स लाइक ये कोई हवेली नुमा जगह है, बट एक्चुअली में दिस इज़ मार्केट। उसके बाद जी फाइनली हम पहुँच चुके थे ओल्ड सिटी ऑफ बाकू और ये था इसका स्टार्ट। तो जनाब ये हम आ चुके हैं ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट बाकू में, और ये ओल्ड सिटी रेस्टोरेंट है। अब ये है यहाँ की, अब हम आगे जाएंगे एंट्रेंस और अंदर जाके मजीद हम करेंगे एक्सप्लोर। आगे जा सकते हैं, लेट्स सी हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग का व्यू कैप्चर करना था और मैं यहाँ उतर गई। बट बेसिकली ये मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि आगे इतना चलना था ना कि मेरी सोच थी। जितना मेरा यहाँ से बिल बना था उसका हाफ मैंने पे किया, बिकॉज़ यहाँ पे मीटर्स के थ्रू बिल खुद ही कम हो जाता है अगर आप पीछे उतरते हो। तो अंदाज़ा लगा ली मैं कितना पीछे उतरी होंगी। तो ये था जनाब यहाँ की सबसे पहली शॉप, जहाँ पे हैंडमेड बैग्स थे, कारपेट्स थे और कैप्स थी जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल हैं। तो उनमें से एक को मैंने भी ट्राई किया एंड आई एम गोना शो यू द लुक, जो कि बहुत ही फंकी लग रही थी ये वाली। दिस वन, इतने मेरे अपने बाल नहीं हैं जितने इस कैप के ऊपर बाल लगे हुए थे, बट येस आई एम लुकिंग कूल। और यहाँ पे जो ब्लंडर मेरे साथ हुआ वो ये था कि पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के बाद अंकल ने मुझे बोला कि यू हैव टू पे फॉर दिस। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आई एम तो प्रोमोटिंग हिज शॉप, लेकिन शायद टूरिस्ट देख के या आउट ऑफ बाकू देख के या फ्रॉम पाकिस्तान देख के वो ठगने की कोशिश कर रहा था। बट उसको क्या पता वी आर पाकिस्तानीज़, हम इतनी आसानी से कोई ठग नहीं सकता। तो मैंने उनको पैसे नहीं दिए, रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है बीबी अब आप जाओ, लेकिन अब मज़ीद कोई पिक्चर ना बनाना। मैंने कहा ओके अंकल मेरा काम पूरा हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से चली गई। ये थी आगे बिल्डिंग में एक व्यू, एक बहुत खूबसूरत व्यू जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये शाही किला टाइप ऑफ लुक है, बिकॉज़ मैं लाहौर से हूँ और वहाँ पे इस तरह की इमारतें हैं शाही किला में। और ये कोई मकबरा सा था, यहाँ पे लिखा भी हुआ था, कैसर नाम लिखा हुआ था आई थिंक, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद ये ऊपर चलना था। मैंने शूज़ पहने हुए थे जो कि हार्ड थे, सॉफ्ट नहीं थे, वॉक के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और इस टाइम ड्यूरिंग व्लॉग एडिटिंग भी मेरी फिंगर्स पेन कर रही हैं। तो आज मैं इतना चली हूँ जितना मैं अपने ज़िंदगी के 24 सालों में नहीं चली हूँ, और ये भी आप लोगों को आइडिया होगा आगे देखते देखते। ये चलते चलते तकरीबन ऑलमोस्ट घंटा हमें यहाँ पे लगेगा
जो कि मैं घंटा तो खैर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो जो पॉइंट्स मुझे लगे कि रिकॉर्ड करने वाले हैं मैंने वो किए। ये था म्यूज़ कैफ़े और यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल किस्म का म्यूज़िक लगा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड तो किया लेकिन साउंड ऑफ कर दिया था वीडियो सेव करते हुए। ये मुझसे मिस्टेक हुई, बट यस बहुत ही औसम किस्म की जगह है ये। उसके बाद ही सामने आ रहा था एक कैफ़े विच इज़ एक्चुअली अ कॉफ़ी कैफ़े, लेकिन इनकी स्टार्ट में इन्होंने इस तरह से शराब की बोतलों की डेकोरेशन की हुई थी तो मुझे लगा ये कोई बार या कोई पब टाइप है, लेकिन पूछने के बाद आइडिया हुआ कि दिस इज़ बेसिकली अ कैफ़े। उसके अलावा इसके अंदर इन्होंने काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें भी रखी हुई थी। स्टार्ट में ये बोतलें थी, आई थिंक ये भी इन्होंने डेकोरेशन के लिए ही रखी हुई थी, एम्प्टी थी। उसके बाद ये डेकोरेशन के पीसेस थे, फिर ये कुछ कैप्स थी, स्कार्फ्स थे, स्टोलर्स थे और उसके अलावा यहाँ पे थी डेकोरेशन की चीज़ें। ये फ्लैग्स थे और ये देखें मिरर्स थे, डेकोरेशन स्टैचूज़ थे और ये हनी वगैरह थे और ये था बेसिकली कैफ़े। तो ये इसके कॉफ़ी वाला प्लेस था जहाँ से आप कॉफ़ी आप ऑर्डर कर सकते हो और एक्सप्रेसो, लाटे, कैपुचिनो, अमेरिकानो इस टाइप के नेम्स थे। मैं सिर्फ हॉट चॉकलेट लाइक करती हूँ तो मैंने नहीं पी। उसके बाद ये इनके कुछ स्पाइसेस भी थे और मैंने रिक्वेस्ट की टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड दे हेल्प मी। अच्छा, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं अगर उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, बट कुछ लोग यहाँ इंग्लिश को इस तरह से अवॉइड करते हैं जैसे इंग्लिश कोई अब्यूज़िव चीज़ है। मतलब अगर आप किसी को बोलते हो ना इंग्लिश, मतलब पूछना तो इसी तरह होता है कि आपको इंग्लिश आती है, तो कुछ लोग तो मतलब इस तरह हाथ से इशारा करते हैं लाइक मगरों लत्थो टाइप ना कि दफ़ा हो जो। इतना हेट करते हैं यहाँ पे इंग्लिश को, आई डोंट नो व्हाई। अंग्रेज़ों से उन्हें नफरत और हम पाकिस्तानी बीच में हमें फंस जाते हैं क्योंकि इंग्लिश एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी मुल्क के दो लोगों को कम्युनिकेट करने में आसानी पैदा कर सकती है अगर उनको आती हो तो। उसके बाद ये हम बाहर आ गए और ये बाहर का सारा व्यू था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और यस इट्स मी, मेरी ड्रेसिंग भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी और मैं सोच के पहन के गई थी फ्रॉक कि मुझे पर्सनली लग रहा था कि इस तरह के एरिया में फ्रॉक अच्छा लगेगा। और वेदर बहुत अमेजिंग था, धूप भी थी और ठंडी ठंडी हवा थी, दोनों मिक्स मैच होके बहुत ही अच्छा और पीसफुल माहौल बना रहे थे। उसके बाद जनाब ये था यहाँ का व्यू। हम ऑलमोस्ट बाहर आ चुके थे और अब हम जा रहे थे फ्लेम टावर की तरफ। फ्लेम टावर यहाँ से तो बहुत करीब नज़र आ रहा था लेकिन इतना चलना पड़ेगा ये मुझे आइडिया नहीं था। मुनाल रेस्टोरेंट की तरह राउंड 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 किस्म की इनकी सड़कें थीं जिन पे मुझे पैदल चलना था। मेरे पास वाईफाई नहीं था जिसकी वजह से मैं राइड भी नहीं करवा सकती थी। तो यस, उसके बाद मुझे यहाँ पे नज़र आई एक पॉपकॉर्न वाली शो और मैंने बिल्कुल भी नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ खाया नहीं। अच्छा, इनकी मेट्रो भी इतना पैसा है मेरे पास रूम में तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें खा ली थी। और उसके बाद ये था पॉपकॉर्न शॉप गई तो मैं सोल्टी लेनी थी लेकिन कैरेमल देख के मैंने कैरेमल लिए एंड यस 1 मनात में मुझे कैरेमल पॉपकॉर्न मिले और बहुत टेस्टी थे, मतलब सेम एज़ पाकिस्तानी पॉपकॉर्न और आई लाइक पॉपकॉर्न दैट्स वाई मैंने वो लिए और बहुत 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 टेस्टी थे सारे। रास्ते मेरी मतलब अच्छी वॉक हो गई क्योंकि मैं कुछ खा भी रही थी और ध्यान बट भी रहा था। उसके बाद मुझे एक जगह नज़र आई जो समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है और मैं अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो मैं थोड़ा आगे गई और आगे जाके जब मैंने देखा तो इट फील्स लाइक अंदर कोई मकबरा टाइप प्लेस है, ये किसी का मतलब मकबरा था। मुझे बहुत डर लगा और मैंने वापस दौड़ लगा दी बाहर। एंड यस, उसके बाद हम गए आगे इस स्टैचू के पास। जब आप बाकू की फ़ेमस प्लेसेस को सर्च करते हो तो आपको ये स्टैचू भी वहाँ पे शो होता है जो कि मुझे वॉकिंग करते करते मिल गया। ऑलमोस्ट आज मैंने 3-4 जगह विज़िट की वॉक के थ्रू, मतलब हाउ एडवेंचरस आई एम लाइक। उसके बाद ये था रोड। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको क्रॉस कैसे करना है क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग लाइन नहीं थी। सामने एक पुलिस वार्डन था, ट्रैफिक वार्डन सॉरी, उसने मुझे बोला कि आप क्रॉस नहीं कर सकती। उसके बाद मैं वापस घूम के दूसरी साइड से गई, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल था, सिग्नल के थ्रू मैंने क्रॉसिंग की
अपोजिट साइड पे गई, फिर वहाँ से वॉक करके मैं उस एरिया में आई जहाँ मैंने बेसिकली जाना था। ये थी एक आंटी जो सफाई कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे एजिड खातून आपको हर जगह सफाई करती मिलेंगी, यहाँ के लोग मेहनती हैं। ये था फ्लेम टावर जहाँ हमने जाना था, पानी निकलता जा रहा था, मेकअप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, आइज़ पे तो मस्कारा लगता है वो भी ख़त्म हो गया था। और मतलब थोड़े टाइम बाद जब आप मेरा फेस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल चल के हालत पतली हो गई थी मेरी। उसके बाद ये स्टेयर्स थी जो इतनी सारी मैं ऊपर चढ़ के आई थी और इससे डबल अभी ऊपर चढ़ के जाना था। एंड ट्रस्ट मी, मतलब यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे राइड ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम राइड ले लेते तो जितनी प्लेसेस हमने विजिट की हैं वो नहीं हो। बाकू उसके बाद देखा मुंह से व्यू था बाकू का। बाकू को इतना बड़ा सिटी नहीं है ये मैंने सुना था, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने इसकी वीडियो बनाई तो मुझे आइडिया हुआ नहीं यार, बाकू एक काफ़ी बड़ा सिटी है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये बाकू के जो बेसिक और फेमस चीज़ें हैं ये आपको यहाँ से प्रोमिनेंट होंगी। उसके अलावा समुंदर है, ऑल ओवर समुंदर है। और ये हूँ मैं, रंग उड्डे पुड्डे हुए हैं मेरे, और बट फिर भी आई एम स्टिल लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह की मेरी कंडीशन थी, मतलब सांस चढ़ा हुआ था, और जिस तरह की मैं चल चल के हुई थी, मैं बोल नहीं पाई सारे रास्ते, तो इसलिए आज के व्लॉग में मुझे ये लो कैमरे ने जूम किया है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं समुंदर एंड तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना समुंदर है, और बहुत ही खूबसूरत और दिल नशीन किस्म का व्यू था ये। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा थी और बहुत सुकून था। कपल्स थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी रोमांटिक किस्म का माहौल था यहाँ पे। और यस, यहाँ पे इसको हम डेटिंग पॉइंट भी गए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मैं किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज़ वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहाँ बहुत ओपन माहौल है। उसके बाद ये कुछ शोहदा की कब्रें थीं, द मकबरा कब्रें जो भी इसको बोलें, बट येस ये लाइन वाइज थी। आई थिंक यहाँ पे कोई मिलिट्री टाइप ऑफ सेक्शन है ये, आई डोंट नो, बट येस ये ऑल ओवर लाइन वाइज थी। उसके बाद यहाँ मैं कुछ बोल रही थी विच इज़ दिस, कि मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बैठने के लिए स्टूल मिल गया था और मैं बहुत थक गई थी। वो सामने फ्लेम टावर ऑलमोस्ट आ चुका था, लेकिन मैं थक गई थी, तो 5-10 मिनट मैंने यहाँ पे रेस्ट किया। उसके बाद कोशिश की कि कहीं से नेट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। फ्लेम टावर के बाहर ये फ्लेम चल रही थी, मुझे उससे आइडिया हो कि शायद इसीलिए ये फ्लेम टावर है, बट नो, इट इज़ फ्लेम टावर बिकॉज इनकी शेप फ्लेम की तरह है। उसके बाद मैं सामने मेन रोड पे खड़ी थी। ये फ्लेम टावर बेसिकली आई थिंक अंदर से वो था कोई मॉल वगैरह है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेंट्रम इज़ बेसिकली अ हॉस्टल। ये बॉयज़ हॉस्टल है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी फूड मिलता है, ये मैंने किसी से पूछा था। ये आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तानी मच्छर भाई। उसके बाद हमने खाया है जी ये चिकन और रोटी। इन्होंने दाल चावल भी दिए लेकिन वो मुझसे खाए नहीं गए। यार इतना कमाल का खाना ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। यहाँ खाना खाने के बाद मैं लिटरली कह सकती थी कि मेरे टूर में मुझे खाना अच्छा मिला है। उससे पहले डोनर शवारमे और अजीबोगरीब तंतुनी टाइप चीज़ें खा के मैं थक चुकी थी। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू आया जो मैंने कैप्चर किया, और अब मैं जा रही थी होटल की तरफ, और होटल में जाके ये था मेरे होटल का स्टार्ट, और उसके बाद मैं रूम में जाके हो गई टुन। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोई हूँ, मैंने मुंह तक नहीं धोया। और उसके बाद तकरीबन रात के 3 बजे उठ के कोट पहन के नाइट ड्रेस में मैं बाहर गई खाना खाने, वहीं पे जहाँ से हमने तंतुनी खाई थी, और वहाँ से मैंने ऑर्डर किया ये डोनर। और ये खाने के बाद अब मैं रूम में आके कर रही हूँ व्लॉग एडिट। और अब हम जा रहे हैं घर, मतलब होटल वापस। और ये था मेरा आज का व्लॉग। कल देखें हम कहाँ जाते हैं और क्या विज़िट करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरे व्लॉग्स को ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।